बच्चों, अभी तक हम लोगों ने त्रुटि के बारे में पढ़ा है। कुछ चीज़ें हमने त्रुटि के बारे में पहले भी जो पहला आपका लेक्चर हुआ था उसमें पढ़ लिया है कि परिशुद्धता क्या होता है और यथार्थता क्या होती है, त्रुटि क्या होता है और त्रुटियां किस कारणों की वजह से हो सकती हैं, किसी भी यंत्र का अल्पतमांक क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा है और समझा है कि किस तरीके से किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन जो आपके उसमें से निकल के आए थे कि जब भी किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो वह एक्यूरेट 100% मेजरमेंट यंत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है। उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितताएं हो जाती हैं। उस भौतिक राशि के मापन में होने वाली इसी अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं। अब अगर किसी भी यंत्र के द्वारा मापित मान में त्रुटि है या वास्तविक वैल्यू उसकी नहीं प्राप्त हो रही है तो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे या कितनी त्रुटि उस यंत्र के मापन में, यंत्र के द्वारा भौतिक राशि के मापन में हुआ है, उसके रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस इस लेसन में हमें करना है, क्योंकि पहले बताया जा चुका है। त्रुटि की डेफिनेशन आपको वहाँ से प्राप्त हो गई थी। किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं। जब भी किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो हमें यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे लेंथ की बात हो, चाहे मास की बात हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, वहाँ पर हमें यंत्रों के माध्यम से ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं या करते हैं। तो जब भी मापन किया गया था वहाँ देखा गया कि उसके मापन में कुछ अनिश्चितताएं हमें प्राप्त हो रही हैं जब हम अलग अलग तरह के यंत्रों से उस भौतिक राशि का मापन करते हैं। जैसे लेंथ का मेजरमेंट का एग्जांपल लिया गया था, वहाँ पर जब हम साधारण पैमाने से मापते हैं तो उसमें उसकी जो वास्तविक मान है उस पैमाने से मापे गए मान के लगभग बराबर है। लेकिन वही अगर हम लेंथ का मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से या फिर अन्य किसी हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ न कुछ अनिश्चितताएं और ज़्यादा मिलती हैं। हालांकि उसकी विभेदन क्षमता ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू प्राप्त होती है, जो मान उसका मिलता है, परिशुद्धता तो उसमें अधिक है लेकिन उसकी यथार्थता कम है। ये दो वर्ड निकल के आए थे, यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। तो यथार्थता की बात की गई थी। यथार्थता से हमें यह पता चलता है कि कोई भी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकटतम है। अगर वह ज़्यादा निकटतम है, उसका मान लगभग वास्तविक मान के बराबर हो, तो वह मापन हमारा अत्यधिक यथार्थ होगा, एक्यूरेट होगा। अन्यथा की स्थिति में यथार्थ नहीं होगा। अगर परिशुद्धता की बात करें हम, तो परिशुद्धता से हमें यह पता चलता है कि वह भौतिक राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। ठीक है, विभेदन सीमा तक मापने का मतलब उस यंत्र का अल्पतमांक कितना है, और अल्पतमांक हमें क्या बताता है कि उस यंत्र द्वारा न्यूनतम कितनी माप ली जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हुई थी। अब हमें ये क्लियर हो गया कि किसी भी यंत्र के द्वारा लिया गया मापित मान या मापा गया मान जो होगा वह 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसका मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट की जाएगी उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितताएं अवश्य होंगी। इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए या फिर इन अनिश्चितताएं कितनी होगी उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना है। अनिश्चितताओं का कारण क्या था वो सारी चीज़ें आपको पहले बताया जा चुका है। तो हम देखते हैं कि वास्तव में किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो अनिश्चितता हमें प्राप्त हो रही है किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इन भौतिक राशियों का जो एरर है वो रिप्रेजेंट करने का तरीका उस फिजिकल क्वांटिटी पर ही निर्भर करता है कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे हम लेंथ की बात कर लें तो किसी भी वहाँ पे एग्जांपल में देखा गया था कि मान लीजिए कोई भी इस मार्कर की बात की जाए कि 6.5 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, कैपिटल एल से दिखा दिया, इसका टोटल मान इतना आता है। जब इसको हम साधारण पैमाने पे मेजरमेंट करते हैं तो इसका जो मापित मान है, अब इसकी वैल्यू जो हम यंत्र के द्वारा मापन करें वो बदल गया 6.4 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स लगभग बराबर आया है। ठीक है, तो इसके वास्तविक मान और मापित मान में अंतर दिखा।
अब इसमें होने वाली एरर कितनी है, वो वास्तविक मान और इस प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान से हम उसको अंतर निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके मान में वास्तविक वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है, वही उसकी एरर कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि ये साधारण नॉर्मली हम इसको ऑब्जर्व करके और इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इसमें त्रुटि हो रही है। तो इस तरीके से लेंथ जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारा मूल राशि के अंतर्गत आएगा, इसका एक्सप्रेशन हम एब्सोल्यूट एरर के अंतर्गत करते हैं। और बहुत सारी क्वांटिटी जो डेराइव क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आएंगी, उनका एक्सप्रेशन हम आपेक्षिक त्रुटि या फिर उसे हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, उसके रूप में देखेंगे। उसका परसेंटेज एरर भी निकाला जा सकता है। तो आगे हम देखते हैं त्रुटियां के प्रकार कितने हैं और किस तरीके से इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसमें आपका पहला प्रकार बताया जा चुका है कि पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि। पहली त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि आपका ये टोटल फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर करता है। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आएंगी तो इनमें होने वाली एरर जो आएगी वो एब्सोल्यूट एरर के अंतर्गत आएगी। इसमें आपको बताया गया था निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान के अंतर का जो परिमाण आता है, मैग्नीट्यूड जो मिलेगा, उसके रियल वैल्यू और प्रेक्षित मान का हम सब्ट्रैक्शन कर लें या दोनों का अंतर देख लें, जो रिजल्ट हमको मिलता है उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड जो मिलता है, वही आपका निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। जैसे मान लें कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, कोई भी भौतिक राशि ए है, इसका वास्तविक मान यदि हमें नहीं पता है, ऐसी हो सकती है बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कई बार इसी प्रयोग को दोहराते हैं। इसके मान को हम कई बार प्रैक्टिकली प्राप्त कर लेते हैं और उसका हम समांतर माध्य निकाल लेते हैं। वही समांतर माध्य मान उसका वास्तविक मान कहलाता है। वो आपको निकाल के बताया गया था। ए एम मीन वैल्यू ऑफ ए, फिजिकल क्वांटिटी ए का मीन वैल्यू आया था। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा ए लिया गया है, इसका प्रायोगिक मान कई बार प्रयोग करने के बाद इसका मान मिलता है A1, A2, A3। अगर n टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है AN। कई बार प्रयोगों के बाद हर एक प्रयोग में, हर एक परीक्षण के बाद मिलने वाला मान जो है A1, A2, A3 सो ऑन AN तक है। तो इसका वास्तविक मान कैसे निकालेंगे? वास्तविक मान इन प्रयोगों के द्वारा प्राप्त हुए प्रेक्षित मानों का समांतर माध्य प्राप्त होगा। तो समांतर माध्य निकाल लिया जाए इसका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई N। ये आपका वास्तविक मान इस वैल्यू का हो जाता है, इस फिजिकल क्वांटिटी का मिल जाएगा। क्योंकि हमें प्राप्त क्या करना है, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि आपको बताया गया क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर, उस भौतिक राशि का प्रेक्षित मान, इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाए। अगर वास्तविक मान नहीं पता है तो हम उसके लिए प्रैक्टिकल को कई बार करेंगे, सब वैल्यूज का हम समांतर माध्य प्राप्त कर लेंगे, मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही आपका वास्तविक मान हो जाएगा। प्रेक्षित मान, आपको प्रेक्षित मान A1, A2, A3 करके मिल गया। अब हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। निरपेक्ष त्रुटि हर एक क्वांटिटी का अलग अलग प्रेक्षित मानों के लिए अलग अलग प्राप्त होगा। अब पहले के लिए अगर फिजिकल क्वांटिटी A1 है तो A1 में या इस मापन में होने वाली त्रुटि कितनी हो जाएगी, इसको हम डेल्टा A1 से लिखेंगे। कितना होगा, वास्तविक मान AM माइनस A1, ये हो जाएगा। मार लगाने से देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब भी मेजरमेंट किया जाएगा तो मीन वैल्यू में से उसके प्रेक्षित मान को हम सब्ट्रैक्ट करके प्राप्त करेंगे। जो इसमें चेंज आएगा, डेल्टा का मतलब चेंज, ठीक है, चेंज इन वैल्यू हो जाएगी, और वो आपका निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इसका मॉडुलस लिया जाएगा, मॉड करेंगे, तो जो हमें फिजिकल क्वांटिटी का परिमाण मिलेगा यहाँ पर, वो हमेशा धनात्मक मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा A2 इक्वल टू मॉड ऑफ AM माइनस A2 सो ऑन। अगर AN की बात करें, डेल्टा AN, तो हो जाएगा AM माइनस AN। इस तरीके से इस पूरे
मान में होने वाली निरपेक्ष त्रुटियों का मान पता किया जा सकता है। तो निरपेक्ष त्रुटि हर एक प्रैक्टिकल के दौरान प्राप्त होने वाले प्रेक्षित मान का हो जाएगा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 या चेंज इन A3, चेंज इन A2 और डेल्टा AN। ये हमारी निरपेक्ष मान मिलता है। ठीक है, इसके आगे आता है कि अगर ये निरपेक्ष त्रुटि है तो टोटल कई बार एक्सपेरिमेंट के बाद मिला है, वास्तविक त्रुटि कितनी होगी इसके मेजरमेंट में, इस फिजिकल क्वांटिटी के एक ही बात करें, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू नहीं मालूम थे, रियल वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद इतनी ज़्यादा त्रुटियाँ इसमें मिली हैं, हर प्रैक्टिकल के अलग अलग, हर प्रेक्षित मान के अलग अलग त्रुटियाँ मिली हैं, तो वास्तव में कितनी त्रुटि हुई है एक उसका लगभग रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम इन प्रेक्षित मानों का, जो निरपेक्ष त्रुटियां आई हैं, इन त्रुटियों का माध्य निकाल लें तो हमें वास्तविक लगभग त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए हम निकालते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? कोई भी भौतिक राशि जो मापी गई है उसके निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब निरपेक्ष त्रुटियां कौन कौन सी हैं आपको ये पता है, इनका समांतर माध्य निकाल लिया जाए। ठीक है, तो समांतर माध्य इसका हो जाएगा डेल्टा AM बार। ठीक है, डेल्टा AM बार माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए ये आपका नोटेशन हो जाएगा। अब ये डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 कहाँ तक का होगा? डेल्टा AN तक का, डिवाइड बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अर्थात n से। यहाँ पे इसको दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है AM बार इक्वल टू 1/n। इसको बाहर कर लें तो हो जाएगा समेसन I इक्वल टू 1 to n और मॉड डेल्टा AI। ठीक है, इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, जो आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1/n बाहर कर लिया, समेसन ये दिया है, सब सम ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ जो निरपेक्ष त्रुटि मिली है। I इक्वल टू 1 रखेंगे तो A1 मिलेगा, I इक्वल टू 2 लिखेंगे तो A2 मिलेगा, डेल्टा A2 प्लस करके, और n तक का है ये वैल्यू, यहाँ पे ये n है तो n टाइम्स जाएंगे तो प्लस डेल्टा ऑफ AN मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहला जो रिप्रेजेंटेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ के एरर्स में वो आपका आता है एब्सोल्यूट एरर, और उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का एरर आएगा वो आता है आपेक्षिक या भिन्नात्मक और प्रतिशत त्रुटि। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा। दूसरा होता है आपेक्षिक या भिन्नात्मक तथा प्रतिशत त्रुटि, तथा प्रतिशत त्रुटि। इसको समझे रिलेटिव, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज एरर, इंग्लिश में बोलेंगे। अब आपेक्षिक त्रुटि किस में होगी? पहले बता दीजिए कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आती है, उन सभी में होने वाले एरर्स आपके एब्सोल्यूट एरर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन और जितनी फिजिकल क्वांटिटी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उनमें होने वाली त्रुटियां आपकी इस आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि के अंतर्गत आती है। इसका डेफिनेशन ये है, किसी भौतिक राशि के मापन में उसके माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसको डेल्टा A से डिनोट किया जाता है। अगर हम किसी भौतिक राशि A का मेजरमेंट करें तो A के मेजरमेंट में आने वाली जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी वो आपका डेल्टा AM बार आता है। ठीक है,
ये तो आता है, ये पहले आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और इस फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो मूल मान है, वास्तविक मान है, वह आपका AM आता है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान या माध्य मान के अनुपात को हम आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो भिन्नात्मक त्रुटि है या अपेक्षिक त्रुटि है, उसका मान हम मान लें डेल्टा A आ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा डेल्टा AM बार बाई AM। ये आपका आता है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि का मान। अगर इसको, इसी चीज़ को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दें तो जो परिमाण हमें मिलेगा, जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, वो आपका प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। तो इस भौतिक राशि का परसेंटेज एरर जो हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि, इसमें फिजिकल क्वांटिटी A में होने वाली प्रतिशत त्रुटि जो आ जाएगी, हो जाएगा डेल्टा AM बार बाई AM मल्टीप्लाइड बाई 100। अब जो हमें वैल्यू यहाँ पर मिलेगी वो आपका प्रतिशत त्रुटि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पर आधारित ज़रूर मिलेंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है। ठीक है, तीसरा आपका जो त्रुटि आता है वर्ग माध्य मूल त्रुटि है। तो वर्ग माध्य मूल त्रुटि क्या होता है, इस आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटियों का जो भी मापन किया गया है, ठीक है, जितना किसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मापन किया गया है, उसके आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों के योगफल या कह सकते हैं वर्गों के समांतर माध्य के वर्गमूल को हम वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आइए हम देख लेते हैं। तीसरा आपका नोटेशन है वर्ग माध्य मूल त्रुटि, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बता, देखिए जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट किया गया तो उसमें आपके एक तो एब्सोल्यूट एरर आया, दूसरा रिलेटिव या फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर आया। जो आपका अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हुई है, अगर हम अपेक्षिक त्रुटियों को कई बार प्राप्त करें, कई एक्सपेरिमेंट होगा, कई बार एक ही प्रयोग को दोहराएंगे तो हमें कई वैल्यूज़ प्राप्त होगी। उन सभी वैल्यूज़ के वर्गों का जो समांतर माध्य प्राप्त होगा वही आपका वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहलाता है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी हमारी A है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हमारी A है, तो इसके मापन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसका जब भी मान प्राप्त करेंगे, जब भी इसका हम त्रुटि एनालिसिस करेंगे, तो इस फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमें सबसे पहले तो मिलेगा निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में इसका वास्तविक मान मिलेगा। अगर वास्तविक मान नहीं पता है तो हम वास्तविक मान AM निकालेंगे, और उसके बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिलेगी। ठीक है, और एक चीज़ हमें मिला था, ये आपका आपेक्षिक त्रुटि। चार चीज़ें हमें यहाँ से फाइंड हो चुकी हैं। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को कई बार किया गया हो तो ये वैल्यू भी हमें कई बार मिलेगी। उन सभी वैल्यूज़ के वर्गों का समांतर माध्य मान प्राप्त कर ले तो हमें मिल जाता है वर्ग माध्य मूल त्रुटि, और इसको हम व्यक्त करते हैं सिग्मा से। सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा A1 का होल स्क्वायर, पहली वैल्यू। ठीक है, अगर कई बार प्रयोग करेंगे तो हमें मिलेगा ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा AN। तो ये हो जाएगा डेल्टा A1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा A2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा AN का स्क्वायर बाई N, यही मान मिलेगा ना। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है कि ये सिग्मा का मान तब होगा जब इसका वर्गमूल लेंगे, इसके आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्गों का माध्य मान, समांतर माध्य के वर्गमूल को हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो इसका हम क्या करें, पूरे का रूट निकाल लें, ये हो जाएगा हमारा
वर्ग माध्य मूल त्रुटि। इस वैल्यू को हम और भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, 1/n बाहर कर सकते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा A1 का स्क्वायर अंडर रूट में करके i = 1 to n भी दिखा सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। ठीक है, इस तरीके से किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली त्रुटियां जो हैं वह 3 तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है, उनको 3 तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें आपका पहला था निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा आपेक्षिक भिन्नात्मक और प्रतिशत त्रुटि था, तीसरा वर्ग माध्य मूल त्रुटि। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हो, आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़ दीजिए, बात करेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सहायता से बनी हुई है, इसलिए किसी भौतिक राशि का जब भी मेजरमेंट किया जाएगा तो उसमें त्रुटि अवश्य मिलती है, ये पता है। और उन त्रुटियों का एस्टिमेशन कैसे करेंगे जब वो कई अन्य भौतिक राशियों की सहायता से मिलकर बनी हो, क्योंकि यदि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें, जैसे लेंथ की बात करें, तो लेंथ के मेजरमेंट जो वास्तविक मान हमें पता होगा और उसका मान जो प्रेक्षित होगा, तो हम मापेंगे, मापी गई मान भी हमें प्राप्त होगी। इस तरीके से उनका जब हम एरर एनालिसिस करना चाहेंगे तो आप देखिए ध्यान से, वास्तविक मान पता है, प्रेक्षित मान पता है, तो कौन सा एरर होगा? क्लियर है, आपका एब्सोल्यूट एरर प्राप्त होगा या निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी। तो सीधे सीधे उन वैल्यूज़ का हम डिफरेंस प्राप्त कर लेंगे और हमें मिलता है निरपेक्ष त्रुटि। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कई अन्य फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बने हुए, ठीक है, या उन मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की गई डेराइव्ड क्वांटिटी हो, जैसे हम बात करें घनत्व की या किसी अन्य की फोर्स की बात कर लें, मोमेंटम की बात कर लें, जो कई राशियों से मिलकर बनी है, तो घनत्व सबसे सटीक एग्जांपल है छोटा सा। घनत्व हमारा D = m/v होता है, मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। देखा जाए तो घनत्व हमारा द्रव्यमान और आयतन के एक रेशियो से मिलकर बना हुआ है। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के डेंसिटी का मेजरमेंट करना चाहेंगे तो उसके मास और वॉल्यूम दोनों में निश्चित है कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, इसलिए उसके डेंसिटी में होने वाली त्रुटि हमें तभी प्राप्त होगी जब उसके मास और वॉल्यूम होने वाली त्रुटि को प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से इन ऐसी सभी क्वांटिटीज़ का जो एरर एनालिसिस का रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में होगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भौतिक राशि का जो अन्य कई राशियों की सहायता से मिलकर बनी हुई है उनमें किस तरीके का एरर एनालिसिस किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जो कई अन्य राशियों की योग से बनी हो या कई अन्य राशियों के अंतर से बनी हो, एक दूसरे से गुणन से बनी हो, भागफल से बनी हो या फिर कई पावर के रूप में हो, तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के मान, प्रेक्षित मान में होने वाली त्रुटियां कितनी होंगी, उनको कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।